बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूं मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुनफरिद यूनिक रेसिपी लेकर आई हूं जो बनाने में बहुत ही आसान है। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप बाज़ार की मलाई बोटी को भूल जाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 1.5 किलो चिकन था। रेगुलर चिकन था, मैंने कोई बोनलेस चिकन नहीं लिया। इसको धो लिया, साफ़ कर लिया, स्ट्रेनर में डाल के रख दिया। फिर मैंने एक बड़ा बोल लिया, उसमें 2 टेबलस्पून मायोनीज़ के शामिल किए। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें टेट्रा पैक क्रीम शामिल की, किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। फिर मैंने इसमें 4 टेबलस्पून रेगुलर दही के शामिल किए। 5 अदद हरी मिर्च ली, इनको बारीक काट लिया, वो भी इसमें शामिल कर ली। फिर मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल किए। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के शामिल किए। सफ़ेद सिरके के इस्तेमाल से मसाला हमारे चिकन पीसेस के एंड तक पहुंच जाता है और सफ़ेद सिरका मसाले को चिकन या गोश्त के अंदर रचने में बहुत अच्छे तरीके से मदद देता है। फिर मैंने इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया जैसा शामिल किया और अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी कोटिंग रेडी हो चुकी है। जब कोटिंग के तमाम इंग्रेडिएंट्स वेल कंबाइन हो जाएं तो मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। स्पैचुला की मदद से मिक्स करते हुए तमाम चिकन पे ये कोटिंग कर दूंगी और चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त वेल एंड परफेक्ट कोटिंग बनी है हमारी। ना बहुत ज़्यादा रनी, ना बहुत ज़्यादा फ्लोई और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। बिल्कुल परफेक्ट मैरिनेशन है ये, जो कि अच्छे तरीके से हमारे बोटियों पे कोट हो चुकी है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर शामिल करूंगी, वो इसलिए कि तमाम मसाला बोटियों के साथ जुड़ा रहे और कुकिंग प्रोसेस के दौरान ये मसाला या कोटिंग हमारी बोटी से अलग ना हो। चिकन को ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रख दें या कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर रखें। अगर आपको मेरी वीडियो इस स्टेज पर अच्छी लग रही हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब हम अपने कुकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ली, उसमें मैंने इस तरह का एक स्टैंड रख दिया और साथ ही इसमें पानी डाल दिया जो कि स्टैंड से थोड़ा नीचे था। फिर कोई भी जाली या छलनी जो आपके पास मौजूद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये दूध कवर करने वाली जाली थी, मैंने इसको ही इस्तेमाल कर लिया। फिर मैरिनेटेड चिकन पीसेस को इस जाली के ऊपर रख दिया जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। पहले मैंने इसके नीचे फ्लेम हाई की। जब पानी में बॉयल आना शुरू हुआ तो मैंने फ्लेम को दम पे कर दिया और इस चिकन को कवर करके पकने के लिए रख दिया और जो एक्स्ट्रा मसाला बचा था वो भी इन बोटी के ऊपर डाल दिया। पूरे 10 मिनट के लिए हमने इसको स्टीम देना है। 10 मिनट बाद जब फ्लेम को ऑफ किया और ढक्कन को पीछे हटाया तो हमारा चिकन गल चुका था। अब मैं चिकन को उतार के एक साइड पे रख लिया और अपनी रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। एक फ्राइंग पैन या तवा लें, उसको चूल्हे पर रखें और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के ग्रीसिंग कर दें। फिर वो चिकन पीसेस जिनको हमने स्टीम दिया था फ्राइंग पैन या तवे के ऊपर फैला दें, लेकिन इस बात का ख्याल है कि नीचे फ्लेम ज़्यादा हाई ना हो बल्कि मीडियम टू लो हो। और जब ये चिकन पीसेस एक तरफ से रेड हो जाए तो आप इनकी साइड चेंज कर लें। फिर इसी तरीके से घुमाते हुए अपने चारों तरफ से चिकन के स्लाइसिस को या बोटियों को रेड गोल्डन कर लेना है। जब हमारे तमाम पीसेस रेड गोल्डन हो जाएं जिस तरह के आपको नज़र आ रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, तो आपने इन पीसेस को तवे पे ही एक साइड पे उठा के रख देना है। फिर मैंने कोयला लिया जिसको दूसरे चूल्हे पर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। वो कोयला आप इस तवे या फ्राई पैन के साइड पे रख दें और ऊपर से कुकिंग करके 2-3 ड्रॉप्स डाल दें और साथ ही ढक्कन की मदद से कवर कर दें इस तवे या फ्राई पैन को और फ्लेम नीचे ऑफ कर दें और 5 मिनट के लिए दम दें। ये लीजिए जब हमारा बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा, टेस्टी, डिलीशियस, जूसी चिकन टिक्का मलाई बोटी रेडी हो चुकी है, वो भी घर में और बहुत ही आसान प्रोसेस तरीके के साथ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन रेडी हुआ था। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। बाहर से क्रिस्पी और खस्ता, अंदर से बहुत ही जूसी और मज़ेदार। बनाइए और एंजॉय कीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।